ज्यादा इंटरेस्टिंग फिजिक्स लगने लगी है। वेल डन आयुष, वेरी गुड। जिनके अंदर ये वाली कैपेसिटी अगर डेवलप होने लग जाए, इट मींस चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ने लग जाते हैं। किस चीज में? कि आप बायोलॉजी स्टूडेंट होते हुए आपका इंटरेस्ट फिजिक्स में आ रहा है, क्योंकि टिपिकल सब्जेक्ट है बायोलॉजिस्ट के लिए। ठीक है, सो ये थे हमारा डीएनए और आरएनए। याद रखना, प्लांट वायरस 3 एग्जाम्पल, एनिमल वायरस 5 एग्जाम्पल, बैक्टीरियोफेज 2 भागों में बांट लेना, T2 T4 लैम्डा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, 5 × 174 सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है जी, चलो जी। हाँ भाई, न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट, प्रोटीन के खोल की अगर हम बात करें, कैप्सिड जो होता है बेटा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके कि कैप्सिड क्या होता है। प्रोटीन का आवरण होता है जो किससे बना होता है? कैप्सोमियर से बना होता है, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? याद रखना, पेटिकांश। क्या बोलते हैं? पेटिकांशक या सिंपल कैप्सोमियर। याद रख लेना, बेटर वर्ड रहेगा याद रखने में कि प्रोटीन का खोल जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड। जिसकी यूनिट जो होती है उसको हम बोलते हैं कैप्सोमियर। तंबाकू मोजेक वायरस में कितनी मिलती है? कितने कैप्सोमियर मिलते हैं? 2130 क्या मिलते हैं? कैप्सोमियर। ये एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। नीट में पहले पूछा गया था, 2015 से पहले यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है जी, ये चीज याद रखनी है। डन। ये था वायरस। बस, इससे ज्यादा वायरस में एक भी चीज तेने पढ़नी नहीं है। टाइम को कंज्यूम कर, जितना बताया है नोट्स बना, नोट्स में लिख, चीजों को रिवाइज कर, बस, और कुछ नहीं है। डन। अब आ जाते हैं वो टॉपिक जिसमें नीट 2020 में भी क्वेश्चन आया, नीट 2022 में भी क्वेश्चन आया, 2018 में भी क्वेश्चन आया, यानी रिपीटेटिव 2-2 सालों में यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कौन सा? वायरॉइड्स। चांसेस है 2024 में भी आने के। ठीक है, वायरॉइड की अगर बात करें तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे और कौन कौन से पॉइंट याद रखने, एक एक पॉइंट याद रखना है। वायरॉइड्स वायरस से भी छोटे कण हैं। क्या? वायरस से भी छोटे, वायरस से भी छोटा, यानी उसका आणविक भार और भी कम है। किससे बने हुए? ये कौन है सर? आरएनए है। अब मैं आपको मिस्टेक बताऊंगा जो हमारी एनसीईआरटी में मिस्टेक कर रखी है। हमारी एनसीईआरटी में मिस्टेक कर रखी है। वायरस जो होते हैं, सॉरी, ये वायरॉइड्स जो होते हैं, वायरॉइड्स ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के कण होते हैं। क्या बोला हमने? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के कण होते हैं। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी नहीं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के कण होते हैं। ये चीज लिखी हुई नहीं है। बेसिकली ये ज्यादातर प्लांट्स में अटैक करते हैं, एनिमल्स में भी करते हैं, प्लांट्स में भी करते हैं। ज्यादातर केसेस में ये प्लांट्स पर अटैक किए हुए हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से बने होते हैं। याद रखना, कौन? आपके वायरॉइड्स। अब जरा इमेजिन कर, वायरस में 2 चीजें हैं, प्रोटीन भी है, न्यूक्लिक अम्ल भी है। यहां पर प्रोटीन है ही नहीं, केवल कौन है? न्यूक्लिक अम्ल। तो किसका भार ज्यादा होगा, वायरस का कि वायरॉइड्स का? वायरस का। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, याद रखना। क्या? वायरॉइड्स का आरएनए का आणविक भार जो होता है वो कम होता है, यानी वायरॉइड्स जो हैं वो वायरस से भी छोटे क्या होते हैं? कण होते हैं, संक्रमणशील कण होते हैं, मुक्त आरएनए से बने होते हैं। क्या? मुक्त संक्रामक आरएनए मींस फ्री। क्या मिल रहा है? आरएनए। और वो आरएनए क्या करता है? रोग पैदा करता है। डन। क्लियर है पहला बिंदु। दूसरा, क्या ये पूछा जा सकता है? बिल्कुल पूछा जा सकता है। किसने खोज करी थी? डीनर ने खोज करी थी 1971 में। याद रखना, किससे? विषाणुओं से भी छोटे, विषाणुओं से भी छोटे संक्रमणकारी कण की खोज करी थी। किसने? डीनर ने। और इन्होंने एक डिजीज देखी थी, कौन सी? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। साहब यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। किससे बीमारी होती है? आपके वायरॉइड से होती है। डीनर ने खोजी थी 1971 में। किससे बने होते हैं? आरएनए से बने होते हैं। नाम दिया था क्या? वायरॉइड नाम दिया था, भूलना जाइएगा। ठीक है, अब बात करते जो मिस्टेक हमारी एनसीईआरटी में कर रखी है। इस बिंदु को देखिए, इस तीसरे बिंदु को, इसको देखिए और जरा अपनी एनसीईआरटी खोलकर देखिए। जरा देखिए आपकी एनसीईआरटी में क्या वायरॉइड में, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में सही है, हिंदी मीडियम में देखिए क्या कोई मिस्टेक दिख रही है आपको?
कार्डियोलॉजिस्ट सुयश कह रहे फिजिक्स टिपिकल नहीं है, एसपी सर ने फिजिक्स का हलवा बनाकर खिला दिया जाता है, सबको बेसब्री से इंतजार रहता है फिजिक्स की क्लास का। सही कहा, पर यह बताओ केमिस्ट्री में क्या हाल है। ये कार्डियोलॉजिस्ट सुयश वही है ना? हाँ भाई, कार्डियोलॉजिस्ट सुयश कैसे हो? तुमने अपने पूरे गांव से जितने फोन नंबर हो सकते थे सबसे तूने मेरे को कॉल किया था, याद है ना? याद है ना? और क्या कहा था मैंने तेरे को? डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए क्लास के बाद में, बोला था ना? याद है ना? मत गलती कर, ठीक है? मत कर, ठीक है? इररिलेवेंट मैसेज करने की कोई जरूरत नहीं है, फोकस कर यहां पर जो पढ़ाया जा रहा है उस पर। नहीं तो पहले निकाले गए हो, दोबारा भी निकाले जा सकते हो। हाँ भाई, क्या आपने एनसीईआरटी खोलकर देखा? जो चीज मैं बोल रहा था उस पर अमल भी करते हो? सर मैं सुधर गया हूं। काय का सुधर गया है? मैं बोल रहा हूं एनसीईआरटी खोलकर देख, यहां पर लाइनें क्या लिखी गई हैं। तो कंटिन्यूअसली मैसेज करे जा रहे हो यार। एनसीईआरटी खोलकर देख, वहां पर क्या लिखा हुआ है? वायरॉइड में प्रोटीन आवरण लिखा हुआ है, कुछ ऐसा प्रोटीन आवरण नहीं पाया जाता, ऐसा कुछ लिखा है। सॉरी, वायरस में प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है, ऐसा कुछ। मतलब यहां पर गलत लाइन सी लग रही है आपको। आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वायरॉइड में प्रोटीन का स्तर पाया जाता है, सॉरी, वायरॉइड्स में प्रोटीन का आवरण पाया जाता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। गलत है, प्लीज उसको सही कर लेना। और ये हर साल बच्चे पूछते हैं कि सर आपने तो बताया था वायरॉइड्स में प्रोटीन आवरण नहीं पाया जाता, हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पाया जाता है। तो फिर उसके बाद ये भी बताना पड़ता है कि आप चाहे इंग्लिश मीडियम के एनसीईआरटी से एक बार टैली कर लीजिए, या आप नेट पर भी देख लीजिए, आपका जहां मन हो वहां पर देख लीजिए। हिंदी मीडियम के एनसीईआरटी में मिस्टेक है, जो ब्लंडर मिस्टेक है, जो पुरानी एनसीईआरटी में भी थी और नई एनसीईआरटी में भी है, तो प्लीज उसको सही कर लीजिएगा। वायरॉइड में प्रोटीन आवरण, वो प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाया जाता था उनका अभाव होता है, ये करेक्ट लाइन है। जो यहां पर लिखा हुआ ना पाया जाता है, उसको क्रॉस कर दीजिए, हटा दीजिए। ये एग्जैक्टली लिखना था, मिसप्रिंट है, हटाना भूल गए थे वहां पर, ठीक है? तो वायरॉइड में प्रोटीन आवरण, वो प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाया जाता था वो इनमें नहीं पाया जाता है, इसलिए इनको हम वायरॉइड बोलते हैं। अब नाम कैसे पड़ा? देखो, वायरस, वायरस, ठीक है? इंग्लिश में बोलते हैं वॉइड या अवॉइड, कई सारे वर्ड है। अवॉइड है, वॉइड है, नेग्लेक्ट है, हटा देना या उससे उस चीज को खत्म कर देना। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज में लेते हैं? अवॉइड लेते हैं, वॉइड लेते हैं, वॉई लेते हैं, ऐसे कई सारे इंग्लिश के वर्ड यूज में आते हैं। एवॉई, एवॉइड, वॉइड, ठीक है? तो वहां से इसको वायरस और एवॉइड को यूज में लेकर क्या बना है? वायरॉइड। यानी किसको हटा दिया आपने? अवॉइड कर दिया। किसको? आपने प्रोटीन के आवरण को, ठीक है? डन। सर नई एनसीईआरटी में सही है, एक बार चेक कर लेना बेटा। मेरे को जहां तक याद है कि शायद नई एनसीईआरटी में भी नहीं है, प्लीज एक बार चेक कर लेना। मतलब मैंने आपको बता दिया, आपकी नई एनसीईआरटी में अगर सही है तो बल्ले बल्ले, नहीं है पुरानी एनसीईआरटी आपके पास तो थल्ले थल्ले हो जाएगी, तो प्लीज उसको सही कर लीजिएगा। खत्म। आगे उसकी बाल की खाल खींचने से बेटर है कि जो चीज समझानी वो मैंने आपको बता दी, आपको याद करना है, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। खत्म। इतना सा याद रखना है आपने। अब क्वेश्चन क्या बनेंगे समझ, वायरॉइड से, बस इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वायरॉइड्स आरएनए से बने हुए विषैले कण हैं, पहला बिंदु। वायरॉइड्स की खोज डीनर ने करी थी, भूल मत जाना किसने करी थी? डीनर ने, 1971 में। जहां वर्ष है वो लिखे हुए, याद रखना है, ठीक है? दूसरा बिंदु। तीसरा, इससे होने वाली बीमारी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, याद रखना। कौन सी? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, तीसरा बिंदु। चौथा बिंदु, कुछ भी नहीं है, बस इतना। हाँ, इनका आणविक भार जो होता है वो कम होता है। ऑब्वियसली बात है, वायरस से छोटे तो इनका आणविक भार भी क्या होगा? कम होएगा। बस ये 4 बिंदु याद रखने, सिंपल शॉर्ट बिंदु यार। हेडिंग तो डालेगा वायरॉइड,
पहला आरएनए से बने, और ज्यादा डिटेल में लिखना चाहता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से बने हैं। दूसरा डीनर ने खोजा, कब खोजा? 1971 में। कौन सी बीमारी? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। आणविक भार इनका, मॉलिक्यूलर वेट वायरस से कम। खत्म, ये 4 बिंदु, बस खत्म, कुछ नहीं है। हाँ जी पोटैटो का जो ट्यूबर जो होता है उसमें अनियमित रूप से क्या बन जाता है? इस तरीके से स्पिंडल्स बन जाते हैं। अनियमित क्या बन जाता है? स्पिंडलीकरण हो जाता है, जिसको हम पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर बोलते हैं। ये था हमारा वायरॉइड। लास्ट टॉपिक प्रायोन, सेकंड लास्ट टॉपिक कौन सा? प्रायोन्स। यहां से भी बनता है, यहां से भी बनता है दोस्त, यहां से भी बनता है, यहां से भी बनता है। इसके भी सिंपल 3-4 बिंदु याद रखने। अब यहां पर ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये कौन है? ये प्रोटीन है। और प्रोटीन जब अनियमित रूप से फोल्ड हो जाए, क्या बोला हमने? ये प्रोटीन था, इर्रेगुलर फोल्ड जब हो जाता है, इर्रेगुलर फोल्ड हो जाता है। प्रोटीन की आकृति याद आ रही है आपको? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, है ना? तो ये प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बने हुए हैं। और ये संरचना जब अनियमित फोल्ड हो जाती है, अनियमित रूप से फोल्ड हो जाती है और ये रोग फैलाने लग जाए किसी के शरीर में जाकर, तो ऐसे सिर्फ प्रोटीन से बने हुए अणु, सिर्फ वर्ड पर फोकस कर, सिर्फ प्रोटीन से बने हुए अणु जो रोग फैलाते हैं, और ये प्रोटीन अनियमित फोल्डेड होते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, और इनको हम बोलते हैं प्रायोन्स। खत्म, इतनी सी बात थी। तो प्रायोन्स में क्या याद रखना है? वायरॉइड जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल से। भाई आपने वायरस पढ़ा, वायरस में न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन था। हाँ, प्रोटीन को हटाओ, क्या बच जाएगा? न्यूक्लिक अम्ल। कौन सा? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तूने उसको बोल दिया वायरॉइड। अब एक काम कर, न्यूक्लिक अम्ल को हटा दे, क्या बच गया? सर प्रोटीन, जो कैसे हैं? इर्रेगुलर फोल्डेड है, इर्रेगुलर। अब ये मत कहना सर इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अनियमित। इर्रेगुलर फोल्डेड होते हैं, उनको हमने क्या बोल दिया है? सर प्रायोन्स बोल दिया है। अरे नाम से पता लग रहा है, प्रायोन में पीआर आ रहा है, पीआर प्रोटीन में आ रहा है। वायरॉइड, वायरॉइड में वायरस के अंदर अवॉइड कर दिया हमने, किसको? प्रोटीन को, वायरॉइड। वायरस में से न्यूक्लिक अम्ल को हटा दे, केवल पीआर प्रोटीन वाला पोर्शन बचेगा, प्रायोन्स बोल दिया। खत्म। एक तो ये क्वेश्चन। दूसरा, इसकी खोज किसने करी थी? आई थिंक ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, अगर लिखा हुआ तो अच्छी बात है। प्रूजिनर वैज्ञानिक है जिसने इसकी खोज करी थी। नहीं लिखा हुआ है, आप याद रख सकते हैं। प्रूजिनर एक वैज्ञानिक है जिन्होंने किसकी खोज करी थी? प्रायोन्स की खोज करी थी, याद रखना। इर्रेगुलर फोल्डेड प्रोटीन्स जो होते हैं उनको हमने प्रायोन्स बोला है, जिसकी खोज किसने करी है? प्रूजिनर नामक वैज्ञानिक ने खोज करी थी, किसकी? प्रायोन्स की। अब क्या याद रखना है? इससे होने वाली बीमारियां याद रखना है। फटाफट देख, आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, ये वर्ड याद रखना। क्या? ये प्रायोन्स जो होते हैं ये बॉडी में जाकर कहां पर अटैक करते हैं? नर्वस सिस्टम पर अटैक करते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, और ये फोल्ड होते हैं। कैसे? असामान्य फोल्ड होते हैं, किसके? प्रोटीन के, जिनको हमने क्या बोला है? प्रायोन्स बोला है। क्या नाम दिया है? प्रायोन्स नाम दिया है। ठीक है जी। इन कारकों का आकार वायरस के आकार के समान होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है। क्या? सोच, ये एक वायरस था जिसके अंदर ये न्यूक्लिक अम्ल भी था, ये एक प्रायोन्स है जिसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल नहीं है, ये आपका वायरॉइड्स है। अब जरा सोच, किसका आकार बराबर है? सर वायरस और प्रायोन्स का तो आकार बराबर है, लेकिन वायरस और प्रायोन से छोटा कौन हो गया? वायरॉइड। बता, समझ में आया नहीं आया? अरे इधर पढ़ ले यार प्लीज यार। नो 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 स्पैम प्लीज, रिक्वेस्ट है। थोड़ा सा चीज रह गई, उसको पढ़ लो ध्यान से। सोचो, ये वायरस है जिसमें कैप्सिड है, न्यूक्लिक अम्ल है। ये है प्रोटीन, एक तरीके से सिर्फ प्रोटीन का भाग। ये है कौन? आपका सिर्फ आरएनए। किसका आकार बराबर है? सर वायरस और प्रायोन्स का ऑलमोस्ट आकार कैसा है? बराबर है। छोटा कौन हो गया? सर वायरॉइड जो है वो छोटा हो गया है। तो ये बिंदु यहां पर ये याद रखना है, वायरस जितना आकार,
वायरस जितना आकार है। प्रूजिनर ने खोज की है। क्या है ये? प्रोटीन है, इर्रेगुलर फोल्डेड है। चौथा बिंदु, ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज पैदा कर रहे हैं, नर्वस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, ऐसे लिखते हैं। तंत्रिका तंत्र को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। सर बीमारियां याद रखनी है? बिल्कुल याद रखनी है, बीमारियां याद रखनी है। कौन कौन सी बीमारियां याद रखनी है? पर्टिकुलरली आपने एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में याद रखनी है। पर्टिकुलरली यहां पर प्लांट्स में जो डिजीज दे रखी है, इन कारकों को प्रायंस कहा गया। अब यहां पर जो डिजीज दे रखी है वो सारी की सारी आपने याद रखनी है। मैड काउ डिजीज, जिसको हमने बोवाइन, जिसको यहां पर लिखा होगा बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी बोला जाता है। क्या? बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी कहा जाता है, जिसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? मैड काउ डिजीज बोलते हैं। याद रह जाएगा। पांचवा बिंदु, डिजीज, या तो मैड काउ डिजीज बोल, या इसको बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी बोल। बोवाइन फ्लूइड होता है किसमें? हमारा ब्रेन का पार्ट जो होता है उसमें बोवाइन फ्लूइड होता है, और वो फ्लूइड जब संक्रमित होता है तो वो बढ़ने लग जाता है, जिससे ब्रेन का आकार भी मतलब ये जो बॉडी, ये पोर्शन है, ये फूलने लग जाता है। इसको हम एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं। और इस कंडीशन में कैटल्स में ये बेसिकली किस नाम से प्रसिद्ध है? मैड काउ डिजीज। ठीक है जी। और ह्यूमंस में कौन सी डिजीज होती है? क्रुड्सफील्ड जैकब सिंड्रोम, CJD। कौन सा? क्रुड्सफील्ड जैकब सिंड्रोम। और एक और होती है कूरू डिजीज। कौन सी? एक और बीमारी होती है, कौन सी? कूरू डिजीज भी होती है, क्रुड्सफील्ड जैकब सिंड्रोम भी होती है। ये शायद दोनों लिखी होंगी, आई होप। हाँ, मनुष्यों में इसी के जैसी होती है, जिसका नाम होता है आर जैकब रोग, जिसको हम क्रुड्सफील्ड जैकब डिजीज या क्रुड्सफील्ड जैकब सिंड्रोम भी बोलते हैं। ठीक है। और एक और होती है कूरू डिजीज भी होती है, वो भी याद रखना है। हाँ जी, कपिल पटेल, क्या ये चीज इंपॉर्टेंट थी? यस। लाइव क्लास में बच्चों की भारी गिरावट। नहीं, ये मल्टीप्लाई नहीं करते हैं अमन, ये केवल जाकर हमारी बॉडी में या दूसरों की बॉडी में क्या करते हैं? केवल संक्रामण करते हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं करते। केवल उन भागों को क्या कर देते हैं? संक्रामित करते हैं। ठीक है, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन के अंदर द्विगुणन की क्षमता नहीं होती है। थोड़ा लॉजिक लगा। कौन है जिसके अंदर रेप्लिकेशन की पावर है? सोच, जेनेटिक्स तो पूरी पढ़ चुका है अमन। सोच, कौन से वो अणु होते हैं जिनके अंदर रेप्लिकेशन की पावर है? क्या हमने पढ़ा था? रेप्लिकेशन का गुण किसमें होता है? याद कर, आनुवांशिक के गुण हमने जब आनुवांशिक पदार्थ के गुण जब हमने पढ़े थे तो वहां पर सबसे पहला गुण था रेप्लिकेशन, और हमने पढ़ा था प्रोटीन नहीं दर्शाता है। कौन दर्शाता है? या तो RNA या DNA। डन? क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आ गई है? सर वायरॉइड कर सकते हैं? यस, वायरॉइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक सेकंड रुक जाओ। चलो जी, यहां तक की बात डंडना डंडन। और किसी को कोई तकलीफ? सिंपल सा था, याद रहेगा ये बिंदु। ठीक है। इन सारी डिजीजेस में होता क्या है? हमारा तंत्रिका तंत्र जो होता है वो प्रभावित होता है। इसलिए हमने पहले ही लिख दिया था क्या कि तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, जिसमें मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। किसमें? इन दोनों डिजीज में। स्पेशली यहां पर आपका जो हाथ और पैर वाला जो
मांसपेशीय पोर्शन होता है, इसमें क्या आ जाती है, ऐंठन आ जाती है, किसमें, कुरू डिजीज में। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक रह गया है, वो है क्या, प्रायोन्स के बाद में छोटा सा टॉपिक है, और वो है क्या, लाइकेन। लाइकेन जो होता है आप अच्छे तरीके से जानते हैं, एक सहजीवी संबंध है किसके बीच में, सर शैवाल और कवक के बीच का सहजीवी संबंध है। ये शैवाल और कवक के बीच का सहजीवी संबंध है। ठीक है, अब सपोज ये कवक है, ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन जो है ये शैवाल है। ठीक है, बिंदुओं को फोकस के साथ में सुनना। ये वाला पोर्शन क्या है, सर शैवाल का है, और ये वाला पोर्शन जो है किसका है, कवक का है। हाँ सर, अब पर्टिकुलरली ये वाला भाग जहां पर शैवाल और कवक एक दूसरे से जुड़े पड़े हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, इस संरचना को हमने क्या बोला है, सर लाइकेन बोला है। डन। ठीक है, अब शैवाल का वो भाग जो कवक के साथ जुड़ा पड़ा है उसको हम बोलते हैं शैवलांश। क्या बोलते हैं, शैवलांश। और कवक का वो भाग जो शैवाल के साथ जुड़ा पड़ा है, कवकांश, यानी कवक का अंश, शैवाल का अंश। ठीक है, हिंदी में ये, इंग्लिश में फाइको बायोन्ट, माइको बायोन्ट। पढ़ने वाले बालक चुपचाप पढ़ता रहेगा, ना पढ़ने वाला जो है कुछ भी करता रहेगा। एक ने तो मेरी श्रद्धांजलि फोटो अर्पण वो भी कर दिया कि पार्थ सर मर गए हैं, राजस्थान में मर गए हैं, एक वो बना दी है, फोटो चढ़ा दिया, हार चढ़ा दिया, और वहां पर पोस्ट कर रहा है। वाह गजब है, करते रहो बेटा, तुम्हारा ही नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जाता बेटा। ठीक है, अपन अपना कर्म कर रहे हैं, तुम अपना कर्म करते जाओ, कर्म का फल तुमको भी मिलना है और मेरे को भी मिल रहा है। ठीक है, ये शैवाल है, ये कवक है। ठीक है, शैवाल का वो भाग जो कवक के साथ सम्मिलित हो रहा है उसको हमने बोला शैवलांश। कवक का वो भाग जो शैवाल के साथ सम्मिलित हो रहा है, चलो हम कवक को ना लाल रंग से दिखा देते हैं। कवक को किससे दिखा रहा हूं मैं, लाल रंग से दिखा रहा हूं। ठीक है जी, तो कवक का वो भाग जो लाइकेन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कवक का अंश। शैवाल का वो भाग जो कवक के साथ जुड़ा पड़ा है, शैवाल का अंश, फाइकोबायोन्ट, माइकोबायोन्ट। ठीक है, अब बात आ रही है, ध्यान से सुनना। क्या ये जो लाइकेन जो होते हैं, इन लाइकेन में शैवाल का भाग क्या कार्य करता है और कवक का भाग क्या कार्य करता है। शैवाल जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण करता है, क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाता है। ठीक है, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए कवक जो है वो इसको क्या प्रदान करता है, सर खनिज देता है, सर जल देता है, खनिज देता है, ये सारी चीजें लाकर एब्जॉर्ब करके, मृदा से एब्जॉर्ब करके, हमारे लिथोस्फीयर से, स्थल से एब्जॉर्ब करके इसको दे देता है। ये प्रकाश संश्लेषण करता है, भोजन बनाता है। अब उस भोजन का कुछ अंश जो है वो किसको मिलता है, कवक को। साथ ही साथ भोजन भी मिलता है, और साथ ही साथ ये जो है इसको आवास भी देता है। तो आवास भी दे रहा है, रहने के लिए जगह भी दे रहा है, भोजन भी दे रहा है। ये बदले में उसको भोजन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो दे रहा है, खनिज भी दे रहा है, जल भी दे रहा है, एब्जॉर्ब करके। तो ये सहजीवी संबंध होता है। अब आप में से कितने बच्चों को याद है कि यहां पर एक वर्ड मैंने बताया था, हेलियोटिज्म। अगर किसी को याद है तो याद करिए, हेलियोटिज्म में एक था मालिक और एक था नौकर। ऐसा संबंध को हमने, ऐसे सहजीवी संबंध को हमने क्या बोला था, हेलियोटिज्म बोला था। अब जरा सोचिए, क्या यहां पर हेलियोटिज्म दिख रहा है, हेलियोटिज्म याद है आपको, हेलियोटिज्म में कहीं एक मालिक की तरह कार्य करता है, एक प्रभावी है और एक अप्रभावी है। तो ये वाला भाग जो होता है ये प्रभावी रूप से होता है, और ये वाला जो होता है ये अप्रभावी रूप से होता है। अब ये कैसे दिखाई देता है, इनकी मात्रा पर। अगर आप देखेंगे तो कवक का अंश ज्यादा है,
शैवाल का अंश कम होता है। यानी इस तरीके से अगर हम देखें, ये लाइकेन्स होते हैं कि ये अगर हम देखें तो इस तरीके से ये है शैवाल और ये है क्या, कवक। ठीक है, तो कवक का अंश ज्यादा है, शैवाल का अंश कम होता है। तो ऐसे प्रभावी रूप से जो मिलता है वो कौन होता है, आपका कवक होता है। अप्रभावी रूप से मिलता है कौन, शैवाल। ऐसा नौकर मालिक वाला जो संबंध, सहजीवी संबंध होता है, इसको हम बोलते हैं हेलियोटिज्म, जो किस में देखा जाता है, लाइकेन में देखा जाता है। इतनी सी बात थी, मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, बहुत ही बढ़िया। यहां पर इसको जरा फटाफट निपटाएं। लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध है। शैवाल का भाग जो होता है इससे शैवलांश, और कवक का जो भाग जो होता है उसको कवकांश या माइकोबायोंट, इसको फाइकोबायोंट बोलते हैं। ठीक है, जिनमें से शैवाल जो होता है वो स्वयपोषी होता है और कवक जो होता है वो परपोषी होता है। वो अपना खाना नहीं बना सकता, कौन, कवक। शैवाल अपना खाना बना सकता है। एक चीज रह गई, वो अभी बता देता हूं। शैवाल जो होता है वो क्या करता है, शैवाल जो होता है उसमें भोजन संश्लेषित करता है शैवाल, और कवक जो है वो शैवाल के लिए आश्रय देता है और साथ साथ खनिज और जल का अवशोषण करता है। डन। इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देखा जाए तो यह बताना मुश्किल है कि इसमें शैवाल कौन सा और कवक कौन सा। अगर इसमें देखें, हमें कैसे पता लगेगा कौन सा शैवाल है कौन सा कवक है, हम नहीं पता लगा सकते। इसी वजह से आर.एच. विटेकर ने इनको नहीं रखा था 5 जगत वर्गीकरण में, क्योंकि यहां पर ये 2 सजीवों का एक ऐसा सहोपकारी संबंध था जिसमें दोनों इतनी घनिष्ठता से जुड़े पड़े हैं कि इनको सेपरेट करना इम्पॉसिबल है कि कौन सा शैवाल है और कौन सा कवक है। ठीक है जी, हाँ जी। ये जितने भी है ना, ये जितने भी जी यहां पर लिंक डालते हैं, मैं लिटरली बता रहा हूं, लिंक डालना बंद कर देना। ठीक है, लिंक डालना बंद कर देना। यहां पर क्लास में लिंक विंक की अब कोई जरूरत नहीं है। कोई क्लास में लिंक नहीं डालेगा कि ये मेरा चैनल है, ये मेरा चैनल है, ये मेरे यहां पर शॉर्ट्स बना रहा हूं, यहां पर आकर देख लो। इनका सहवास का ये मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, एक और चीज बताने से पहले एक वर्ड रह गया है, और वो ये कि ज्यादातर जो कवक जो होती है वो कौन सी होती है लाइकेन में, और शैवाल ज्यादातर कौन सी होती है, ये बताना मैं आपको भूल गया था। शैवाल जो होती है लाइकेन में, ये जो लाइकेन जो होता है इसमें शैवाल मेजरली कौन सी होती है, ज्यादातर आपकी या तो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, नील हरित शैवाल होती है, नील हरित शैवाल होती है, या हरी शैवाल होती है। ज्यादातर जो देखी गई हैं वो कौन सी देखी गई हैं, हरी शैवाल या नील हरित शैवाल। एक तो प्रोकैरियोट है, एक यूकैरियोट है। ठीक है, और कवक कौन सी बेसिकली यहां पर देखी जाती है, एक देखी जाती है एस्कोमाइसिटीज के सदस्य और बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य। ये भी चीज याद रखना। और लास्ट आखिरी बिंदु ये याद रखना, क्या ज्यादातर कौन से देखे जाते हैं, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज कवक वाले देखे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये ठीक है। और लास्ट बिंदु, ये लाइकेन जो है ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। लाइकेन जो होते हैं ये क्या होते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। यस, इनको यूज में लिया जाता है, इनको जलाया भी जाता है, लोग इनको जलाते भी हैं आग के रूप में, मतलब जलाने के लिए भी यूज में लेते हैं। ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, यानी ये जहां पर प्रदूषण होता है वहां पर नहीं उगते हैं, जहां पर प्रदूषण होता है वहां पर ये वृद्धि नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी जगह पर प्रदूषण है वहां पर इनको ले जाकर रख दिया जाए तो ये वहां पर खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रदूषित जगह पर वृद्धि नहीं कर पाते हैं। याद रखना, ये कहां पर वृद्धि करते, जहां पर प्रदूषण नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। याद रखना कि उपरोक्त में से कौन सा पॉल्यूशन प्रदूषक सूचक की तरह यूज में लिया जाता है। तो प्रदूषक सूचक की तरह किसको यूज में लिया जाता है, लाइकेन को लिया जाता है। ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना। लाइकेन से, लाइकेन में जो कवक जो होती है वो क्या कार्य करती है, खनिजों का जल का अवशोषण करके किसको दे देती है, सर शैवाल को दे देती है। ऐसे याद रखना, कवक जो होती है खनिजों का और जल का अवशोषण करके किसको दे देती है, शैवाल को। और बदले में शैवाल जो होती है वो क्या देती है, सर बदले में शैवाल जो होती है वो कवक को क्या देती है, भोजन देती है और रहने के लिए आवास देती है। ये सहजीवी संबंध होता है जिसमें कवक मेजरली कौन सी होती है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज होती है।
शैवाल जो होती है वो कौन सी होती है? बेसिकली नील हरित शैवाल या हरी शैवाल होती हैं। रिलेशनशिप कैसा होता है भैया? यहां पर ये सहजीवी संबंध में हेलियोटिज्म होता है। ज्यादा अंश किसका होता है? कवक का, और कम होता है किसका? शैवाल का। कवक का अंश कवकांश फाइकोबायोंट, और शैवाल का शैवाल का अंश फाइकोबायोंट शैवलांश, कवक का अंश कवकांश माइकोबायोंट। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, डन। ये था आपका पूरा चैप्टर। आशा करते हैं वो बच्चे जिनको लगा था कि पहला चैप्टर एक दिन में निपटा दिया था, वो था ही एक दिन में निपटाने लायक, इसमें टाइम लगना था, जरूरी था ये। सर प्रायोन्स अगली जनरेशन में जा सकते हैं, मींस प्रायोन्स अगली जनरेशन में जा सकते हैं? खुद जरा सोच, मेरे अंदर प्रायोन मेरे से अगली पीढ़ी में जाएगा। शुक्राणु के अंदर प्रायोन है, अंडाणु के अंदर प्रायोन है, हैं? खुद लॉजिक लगा, क्या प्रायोन जो प्रोटीन से बना हुआ है, क्या प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ है? डन। ये था आपका चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण। आज इसी स्लाइड के साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस वाला जो शीट जो है वो डाल दूंगा, ठीक है। और परसों मैंने आपको बोल दिया है प्लांट किंगडम जो हम चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो कल से चैप्टर स्टार्ट करेंगे कौन सा? हमारा प्लांट किंगडम। उसमें आपको परसों उसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे दूंगा, ठीक है। और कल जिसको आना है वो आ सकता है। इस चैप्टर के कल प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चंस की 12 बजे। हाँ, मैं जानता हूं राहुल रिचर्डसन तुम नहीं करते हो कमेंट्स, मेरे को पता है कौन यहां पर फालतू हैं, किनके पेट में बहुत ज्यादा गुदगुदी होती है, किनके गुर्दे में बहुत ज्यादा खुजली होती है कमेंट चलाने की, लिखने की, टाइप करने की। मेरे को सब पता है। यहाँ पर इतने महीने हो गए, अब तो पता लग ही गया है ना कि कौन कौन से नाम आए दिन रोज दिखते हैं, कौन यहाँ पर जानबूझ के यहाँ पर डिस्टर्ब करते हैं, इलॉजिकल बात करते हैं, इररिलेवेंट बात करते हैं, ना सिर ना पैर वाली बातें करते हैं, और कौन है जो यहाँ पर पर्टिकुलरली जो डीपली स्टडी कर रहे हैं। सब पता है, टेंशन मत लो, ठीक है। जिसको अपने फ्यूचर की चिंता है, जिसको अपने पेरेंट्स की चिंता है, जिसको अपने बारे में चिंता है, वो डेफिनेटली बातों से प्रभावित होता है। और जो नहीं होते हैं, होते हर टाइप के छपरी मिलेंगे बेटा। वो ऐसे भी छपरी होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने टीचर की ही मौत कर देते हैं, अपने टीचर का ही वो श्रद्धांजलि अर्पण, वो श्रद्धांजलि वो बना देते हैं। तो होते हर लेवल के होते हैं, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी सर, क्वेश्चन आज की स्लाइड में आएंगे? यस मयंक, आज की स्लाइड में आएंगे। ओके बच्चों, कल मिलते हैं। जिनको आना है 12 बजे आइएगा, नहीं तो 1 बजे अपना प्लांट किंगडम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा? वनस्पति जगत या प्लांटे किंगडम, या जिसको हम सिंपल क्या बोल रहे हैं, पादप जगत। ठीक है दोस्त, चलो जी।